नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये 27 मार्च का दिन और पिछला हफ्ता क्या कुछ हुआ है शेयर बाजार में, क्या कुछ हुआ है आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज में, इसके लिए कुछ डेटा स्टैटिस्टिक पहले देख लेते हैं। ज़्यादा रिलेवेंट है इस डेटा और इन्फॉर्मेशन का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए, अपनी स्ट्रैटेजीज को अगर कुछ ट्वीक करना है तो कैसे किया जाए। तो ये वीडियो महत्वपूर्ण है। अगले 7-8 मिनट आपका अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए। तो आ जाते हैं फ्राइडे टू फ्राइडे जो बाजार का मूवमेंट रहा है, दैट हैज बीन साउथ बाय 1.3%। आपने देखा पिछले 2 दिनों में मार्केट ऑन वेडनेसडे एंड ऑन मंडे मार्केट हैड अ स्टीप राइज एंड दैट गिव सम कॉन्फिडेंस, बट फ्राइडे ने फिर बराबर कर दिया। सो फ्राइडे टू फ्राइडे साउथ ही रहा है मार्केट, 1.25% नीचे रहा है। अगर इस महीने को देख लेते हैं, सो द मंथ हैज बीन जस्ट ऑन अ ब्लड शेड। निफ्टी 9% डाउन रहा है, निफ्टी मिड कैप 8%, निफ्टी स्मॉल कैप 8%, निफ्टी 500 9% डाउन रहा है। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर में बिकवाली आई है वह रहा है निफ्टी बैंक, जो कि 13% रहा है। मगर आप साथ ही साथ देखें कि पिछले 3 सालों में यही सेक्टर सबसे ज़्यादा परफॉर्म भी कर रहा है, तभी तो कहते हैं परफॉर्मेंस इज साइक्लिकल। चलो आगे बढ़ते हैं। जो ब्रीथ ऑफ द मार्केट फॉल है, आप इस पे निगाह डालेंगे तो निफ्टी में जो 50 स्टॉक्स हैं उसमें से 45 स्टॉक्स लॉसेज में रहे, रेड में रहा है। निफ्टी बैंक में 14 के 14 स्टॉक रेड में रहे। निफ्टी मिड कैप में 100 में से 87 रेड में रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप में 100 में से 89 रेड में रहे हैं। और निफ्टी 500 की अगर बात की जाए तो 500 में से 440 स्टॉक डाउन पे ही रहे। ये मार्केट ब्रीथ का मतलब क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टॉक्स विच आर डिक्लाइनिंग? ये स्टॉक्स किसी अपनी फंडामेंटल रीजन से फॉल नहीं होते, ये एक एक्सटर्नल न्यूज, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, पैनिक का माहौल। तो जो अच्छे बिजनेसेस हैं वो भी फॉल होता है, मगर सोलेस ये है कि ये सारे फॉल्स मोमेंटरीली होते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि इसको बेच के उसको खरीद लें, उसको बेच के इसको खरीद लें, इससे रोकथाम हो जाएगी, तो नहीं साहब। ये पूरी मार्केट फॉल की ब्रीथ ये बताती है कि आपने बस पेशेंस रखना है, आपने बस होल्ड करना है। थोड़ा और इन्फॉर्मेशन को टटोलते हैं आगे। ओवरऑल इस महीने में जो अभी तक का FIA का सेल हुआ है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू $12 बिलियन, which has been one of the highest in its kind। बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हुआ है। क्यों हो रहे हैं? रीजंस पता है आपको। एनर्जी के प्राइसेस बढ़ गए हैं, फिजिकल सप्लाई में शॉर्टेज आ गया है। जो गल्फ से हमारा 55% तक का रेमिटेंस गल्फ से ही आता था, उसको ऊपर भी सवालिया निशान लग गए। तो ये सारी चीज़ें एक पैनिक का माहौल बना रही है और इसके कारण ये सारा डाउनफॉल हो रहा है। मगर क्या कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं, ऐसे भी सेक्टर हैं जो बचा रहे हैं, फॉल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? तो इस पे निगाह डाल लेते हैं। कुछ सोलेस हमें पावर स्टॉक्स दे रहा है, एंड यू सी द काइंड ऑफ रिटर्न्स दिस मंथ। रिटर्न्स प्रीमियर एनर्जीज आप देखिए 24% इसी महीने में। वरी एनर्जीज 15%, सोलर 14%, एथर एनर्जी 12%, एम्प्योर फार्मा 11%। ये सारे फार्मा और पावर के स्टॉक्स हैं। और इसके बाद थोड़े टेक स्टॉक्स भी इसमें हैं। हैप्पीएस्ट माइंड सारे 10% का MOM प्रॉफिट में है। अदानी पावर 10% के ऊपर है। औरोबिंदो फार्मा 8%, लिंडे इंडिया, ग्रैन्यूल्स इंडिया, ये सब 7-8% पॉजिटिव हैं। अब आपको समझ आया क्यों इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट न करके म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी जाती है। क्योंकि म्यूचुअल फंड एक डाइवर्सिफाइड बास्केट होता है। अगर म्यूचुअल फंड के मोर देन 70 स्टॉक्स भी गिरे हैं तो 20% भी अगर टू द एक्सटेंट 25-24% बढ़े हैं, तो आप समझिए फॉल को कितना प्रोटेक्ट किया होगा। नाउ अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ एंड व्हाट स्ट्रैटेजीज यू आर क्रिएटिंग इन योर पोर्टफोलियो। आगे बढ़ते हैं। IT has been the biggest laggard in this entire financial year, बट आपको पता है अभी IT फॉल को प्रोटेक्ट कर रहा है।
क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है साहब? क्योंकि रुपी का सिग्निफिकेंट डिप्रिसिएशन हुआ है, और जब भी रुपी डिप्रिसिएट होगा, सिंस आईटी इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, तो डिप्रिसिएशन ऑफ द रुपी विल बेनिफिट आईटी। और आईटी पहले से भी काफ़ी डाउन था, तो अगर मंथ ऑन मंथ देखा जाए तो आईटी की फॉल 3% की हुई है, जबकि निफ्टी की फॉल 9% की हुई है। इसी को आउट परफॉर्मेंस कहते हैं। अब देखिए, आउट परफॉर्मेंस का मतलब खाली ये नहीं होता कि पॉजिटिव रिटर्न, अगर रिलेटिव फॉल अगर लेसर हुआ है, दैट इज ऑल्सो एन आउट परफॉर्मेंस इन अ पर्टिकुलर सेक्टर। सो इन सारे डेटा को वॉच करने के बाद क्या लगता है, क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए? सबसे पहला, आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है अपने म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो को लेके या अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके, आप देखिए कोई भी फंड का निर्णय या सिलेक्शन या पोर्टफोलियो का निर्धारण आप अगले 36 महीनों की साइकिल को लेकर ही करते हैं। और जब 36 महीनों का ये माहौल देखेंगे तो ये सारे जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस या कुछ भी जो ग्लोबल इवेंट्स हो रहे हैं, जो घटनाक्रम हो रहे हैं, ये सब मार्केट में ऑलरेडी प्रिवेलिंग है। तो जब एक प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड कॉम्पिटेंट एडवाइजर के साथ मिलके आप अपने पोर्टफोलियो बनाए हैं, तो उन्होंने ज़रूर इन बातों का ख्याल रखा होगा। और जैसे एक क्रिकेट मैच में हर ओवर पे अपनी रणनीति नहीं बदली जाती है, इसी तरीके से अगर 36 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया है, तो हर महीने अपने पोर्टफोलियो को चर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट ब्रीथ अक्रॉस रेड है बिकॉज ऑफ ग्लोबल स्ट्रेस, मगर यहाँ ग्रीन शूट्स भी हैं साहब। अगर आप ट्रम्प साहब की देखें कि उनकी अगली मूवमेंट क्या होने वाली है, क्योंकि उनकी स्पीच से, उनकी बातों पे, उन पे स्ट्रैटेजी से मार्केट पे इम्पैक्ट ज़रूर ही आता है। तो ट्रम्प साहब की जो अप्रूवल रेटिंग होती है, जनरली किसी कॉन्फ्लिक्ट वॉर के टाइम में जो डोमिनेंट इकोनॉमी होता है, डोमिनेंट कंट्री होता है, तो उसके प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग बढ़ जाती है। यहाँ उल्टा हो रहा है, उनकी अप्रूवल रेटिंग 34% से घट के 32% हो गई है। एट द एंड ऑफ द डे ट्रम्प खाली बिजनेसमैन नहीं है, वो पॉलिटिशियन भी है, और इस साल अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन भी होने वाले हैं। सो उनका जो आगे का स्ट्रैटेजी रहेगा वो थोड़े बहुत पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और तीसरी और काफ़ी अहम बात, यूएस का बॉन्ड यील्ड में जब भी हाइक होता है, ट्रम्प साहब के तेवर नरम पड़ते हैं। आपने देखा होगा 4 अप्रैल को जब लिबरेशन डे था, 90 दिनों का पॉज लगा दिया गया था, क्योंकि जो यूएस के बॉन्ड यील्ड थे वो बढ़ के 4.7% पे आ गए थे, और यही हाल अब भी हो रहा है, 4.5% पे आ रहे हैं। जो लोग इस क्राइसिस को कोरोना क्राइसिस से रिलेट कर रहे हैं, एक फर्क है, बुनियादी फर्क है। कोरोना में देयर वाज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, एवरी कंट्री वाज स्ट्रगलिंग विद दिस प्रॉब्लम, और सॉल्यूशन हर कंट्री ने ढूंढना था अपना। मगर ये जो प्रॉब्लम है, इसमें ओनली 3-4 कंट्रीज आर इन्वॉल्व। अगर 3-4 कंट्रीज मिलके एक डिसीजन ले लेते हैं, वर्क का खत्म ही हो सकता है, या जो शॉर्टेज चल रही है एनर्जी की, जो सप्लाई चेन की प्रॉब्लम है, इसको ओपन किया जा सकता है। भारत में अगर आप बैठे हैं तो कुछ डेटा मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, जो डेटा ये बताता है कि जो भारत में फ्यूल प्राइस है वो मंथ ऑन मंथ बिल्कुल ही नहीं बढ़ा है। देयर इज नो चेंज इन फ्यूल प्राइस इन इंडिया। जबकि यूएस, यूके, जर्मनी और फ्रांस को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फ्रांस में लास्ट मंथ के मुताबिक इस बार 30% फ्यूल ऑलरेडी बढ़ चुका है। अमेरिका, यूके, जर्मनी मोर देन 23 to 24% मंथ ऑन मंथ बढ़ रहा है। साहब, आपके इंडिया में गवर्नमेंट ऑलरेडी मेजर ले रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी में जबरदस्त कट किया गया है, सो दैट हमारे जो फ्यूल प्राइसेस हैं बढ़े नहीं, सो दैट जो हमारे OEM कंपनीज हैं उनका मार्जिनल लॉस बहुत हद तक कर्टेल किया जा सकता है। सो trust your government, trust your economy, trust your strategy and trust your financial advisor with whom you sat and made a 36 महीना से 60 महीना का पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। सो आता रहूँगा, अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं वीकली मार्केट रैप में, और इन मुद्दों पे बातचीत करते रहेंगे। लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाजार में है, क्या सुनना है, क्या रिलेवेंट है और क्या नहीं है।
इसकी समीक्षा आपने अपने इमोशनल क्वोशेंट से करना है, IQ से नहीं। धन्यवाद।